ये जो आज मंदिर के ग्रंथियों को 18,000 और पुजारियों को 18,000 देने की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो दिल्ली में बहुत 9 गुरुद्वारे तो प्रबंधक कमेटी के और 300-400 200 250 300 और गुरुद्वारे होंगे, तो कुल मिला के 400-500 ग्रंथी या 300 से कम ही ग्रंथी होंगे दिल्ली में 400। इसी तरह पुजारी भी 400-500 से ज्यादा क्या होंगे, 1,000 होंगे। हम कह रहे हैं 1,500। ये 1,500 और 240 इमाम और 300, ये कितना बड़ा वोट बैंक है? ये तो 2,000 भी नहीं है। इससे आपको क्या लगता है कि वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि आपका सम्मान कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए सम्मान नहीं है ये। हाँ। यही तो गुगली है, सम्मान नहीं है। एक मस्जिद में जो इमाम होता है उसके पीछे सैकड़ों और हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं। आप जुमे की नमाज में कहीं भी जाइए, हजारों लोग होते हैं। अरे शाही इमाम के कहने पे तब वोट ही नहीं हो रहा है, या मस्जिद का इमाम? सवाल ये नहीं कि शाही इमाम के कहने पे क्या हो रहा है। उन्होंने तो अपनी वक्त खुद खराब कर ली, ऐलान कर करके, कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह, कभी कांग्रेस, कभी फना कभी फना। देखिए, एक आदमी का स्टैंड होना चाहिए, जो है वो है। वहां ऐसा नहीं है। तो हम लोग वो तो है नहीं कि आने वाले चुनावी समय में ऐलान कर दें कि अब बीजेपी को दे दो, अब फला को दे दो। हम तो खाली इमाम हैं, हम लोगों को दीन समझाते हैं। लोगों तो आप ही तो कह रहे हैं एक इमाम के पीछे तो आप सियासी भी बात करोगे वहां जाके मस्जिद? सर सियासी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर उनको पता चलेगा कि इमाम को सैलरी नहीं मिली तो वो इफेक्ट तो होंगे, यकीनी तौर पर उनके दिमाग में ये बात बैठेगी। सरकार तो वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पैसे से इनको सैलरी मिलती थी। वक्फ बोर्ड की हालत का आप देख रही है, वक्फ बोर्ड पर खुद ही तलवार लटक रही है मोदी जी के सरकार में। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं। भाई आप एक बात, मैंने आपको अभी बताया, आपने हमें ग्रांट से हटाकर, उसे रेवेन्यू से हटाकर ग्रांट पे डाल दिया। क्यों डाल दिया आपने? आप हमें रेवेन्यू पे रहने देते, कोई बात नहीं, हमें तनख्वाह नहीं मिलती, कोई मसला नहीं था हमारा। आपने हमें अपने सामने आने पर, अपने सामने कटोरा लेकर बैठने पर मजबूर कर दिया। ये थोड़ा बड़ा विश्वासघात है हमारे साथ में, ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। मैं इसको विश्वासघात मानता हूं। आपने हमें ऐसा मजबूर कर दिया कि हम रोजाना आपके घर के सामने जाएं, माई बाप हमें अल्लाह के नाम पे दे दो। हमें ऐसा कर दिया आपने। तो आप पुजारी ग्रंथी और पुजारियों, देखिए ग्रंथी तो पैसा लेंगे नहीं, ये तो आप लिख लीजिए, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इतनी सक्षम है कि अपने गुरुद्वारों को और अपने ग्रंथियों को वो अच्छे से, जब वो हजारों लोगों को रोजाना खिलाते हैं तो उनको ग्रंथियों को उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वो नौ गुरुद्वारे ऐसे हैं जो सिंह सभा जिसको मैनेज करती है, वो छोटे छोटे जो कॉलोनियों में इधर उधर, वो सर वो भी देखिए, वो भी सक्षम है, वो भी सक्षम है। जहां तक पुजारियों की बात है, पुजारी आपके झांसे में आ सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि उनके साथ भी लोग, उनके अकीदतमंद तो हैं ही, तो जब उनको ये सम्मान निधि देंगे तो क्या जो उनके अकीदतमंद लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, क्या वो इफेक्ट नहीं होंगे? क्या वोट की तरफ उनका रुझान नहीं जाएगा कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है जिसने हमारे गुरु जी को, हमारे पुजारी जी को इतने पैसे दे दिए? तो ये चुनावी शगुफा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वोटों को इफेक्ट करने वाले ऐलानात हैं इस तरह के। दूसरे ये है कि अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, चुनाव के बाद में इनके मन में, इनके दिमाग में क्या आएगा, देना है कि नहीं देना है, वो तो चुनाव के बाद की बात होगी ना। अभी तो रजिस्ट्रेशन करा के, जैसे औरतों से अभी इन्होंने फार्म भरवा लिए महिला सम्मान योजना के, और इन्हीं के 2 मंत्रालयों ने सामने आकर उसका खंडन कर दिया कि साहब हमारे यहाँ तो ये योजना ही नहीं है। दूसरे ये है कि आप उनसे फार्म तो भरवा रहे हैं, उनका अकाउंट नंबर नहीं ले रहे, औरतों का अकाउंट नंबर नहीं ले रहे, फार्म भरवा के क्या होगा? इमाम साहब, आप भी सियासत की बात करने, भाषा बोलने लगे दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की तरह। आप ये बताओ, अरविंद केजरीवाल फॉर्म भरा रहे हैं, अगर अभी झारखंड में बीजेपी ने फॉर्म भरवाया औरतों के, गोगो दीदी योजना की हमारी सरकार आएगी 2100 देंगे, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये योजना पहले से लागू है, इसके तहत पैसा मिलेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो संजीवनी योजना, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, आपका डिटेल हमारे पास रहे, और डिटेल रहेगा तो बैंक अकाउंट जोड़ने में कितना टाइम है। और दूसरी बात, यहाँ परवेश वर्मा जी कैश वोट पैसा बांट रहे, वो आपको इमाम साहब नहीं दिख रहा कि नई दिल्ली में वो पैसा बांट रहे हैं 1100 के नाम पर? उस पर भी आपका कुछ है विचार की? बस देखिए सर, राजीव जी आप बड़े प्रखर पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं बीजेपी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, ना मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। मैं एक सच आपके सामने, आपके कैमरे के सामने बोलना चाहता हूं, और वो सच ये है कि अगर आपकी नीयत सही है और आप देना चाहते हैं तो सरकार तो आप ही की थी। 1,000 क्यों नहीं दिया? आप नहीं, विधानसभा सत्र में इसको मंजूर करा लेते, पहले किसी को कहने का मौका ही नहीं मिलता कि साहब ये योजना है ही नहीं।
आप इसको मंजूर करा लेते जब आपका नियत थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कैबिनेट से इस योजना 1,000 रुपए वाली योजना तो कैबिनेट से पास है। हाँ, मैं वही लेकिन सवाल है कि इनकी सरकार, इन्होंने पंजाब में भी 1,000 देने का कहा था, वहां तो कुछ पता नहीं। पंजाब में इतने गुरुद्वारे हैं, वहां तो ग्रंथियों को कभी कुछ देने का अभी बात हुई नहीं। ये चुनाव से ठीक पहले पुजारी ग्रंथी इमाम 17 महीने के भटक रहे हो और पादरियों का नाम न हो, तो देखो सियासत तो हर तरफ है, आपको वोट का मालूम है। अब मेरी बात आपने कह दी जो मैं कहना चाहता था कि भाई देखो ये सब सियासी शगुफा है। पंजाब की सरकार का इनका रिकॉर्ड उठा कर देखो, और दिल्ली की सरकार देखिए जो अच्छे काम किए हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिजली का है, पानी का है, औरतों के फ्री सफर का है, जो अच्छे काम है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई नहीं किया। एजुकेशन में कुछ बेहतरी लाए हैं, हॉस्पिटल्स में बेहतरी लाए हैं, दवाई टाइम पे मिल जाती है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम सियासी आदमी नहीं इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम सियासी होते तो बीजेपी की तरह हम उनका भी खंडन करते कि नहीं, ये तो फिर वही बातें होती कि उल्टा सीधा है सब कुछ मामला, सब गड़बड़ घोटाला है। हम कह रहे हैं कि अच्छी चीज है, अच्छा है, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो इमाम परमानेंट हैं उनको आपने ग्रांट पे क्यों डाला? उनकी सैलरी 18 महीने क्यों रुकी? एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूं, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब आप आम आदमी हो और कहते हो मैं आम आदमी की बात करता हूं, इमाम 3 मर्तबा जा चुके, आप मिलना भी गवारा नहीं कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? आप उनसे मिलते, पहले ही दिन मिलते और मिलकर कहते इमाम साहब कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से सैलरी नहीं मिली, मिल जाएगी आपको। हम कोई सियासी आदमी थोड़े कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हाय उल्लाह करेंगे। हमने वहां जाके नारेबाजी नहीं की, हमने मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, हम तो चुपचाप गए, मीडिया से अपनी बात कही, नहीं मिले तो वापस आ गए। तो कम से कम इनको मुसलमानों के उन सम्मानजनक लोगों का जिनको इमाम कहा जाता है सम्मान करना चाहिए था। बैठकर बात करते और अपनी मजबूरी बताते। हो सकता है हम इनसे कहते भाई केजरीवाल जी ठीक है, हम आज के बाद नहीं कहेंगे, आप हमें तो 1 साल के बाद और देना सैलरी, कोई बात नहीं। लेकिन ये आदमी मिलना ही नहीं चाहता, तो फिर आम आदमी कहाँ का हुआ? चलिए ठीक है इमाम साहब, बात लंबी हो गई।